फिर से होंगी 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, वो भी सारे सब्जेक्ट की। कि जिस प्रकार से 5वीं में नकल कराया गया था उसी प्रकार से 12वीं के सारे परीक्षाओं में सारे सब्जेक्ट में नकल कराया गया। बसना जैसे क्षेत्र से इतने घंटों का सफर करके रायपुर में सबूत देने के लिए एक आदिवासी बहन आई। से होंगी 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, वो भी सारे सब्जेक्ट की। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ की शिक्षा की स्तर इतनी गिर चुकी है कि जिस प्रकार से 5वीं में नकल कराया गया था उसी प्रकार से 12वीं के सारे परीक्षाओं में सारे सब्जेक्ट में नकल कराया गया। आज हमारे साथ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बसना जैसे क्षेत्र से इतने घंटों का सफर करके रायपुर में सबूत देने के लिए एक आदिवासी बहन आई है। आप उनसे ही सारी घटना जानिए। क्या घटना है बहन? भैया, मैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी इंग्लिश विद्यालय भंवरपुर से आई हूँ, जो ब्लॉक बसना से आता है, जिला महासमुंद से। उस महाविद्यालय 20 फरवरी को हमारे शिक्षा मंडल रायपुर से समय सारणी रखा गया है। 20 फरवरी को भौतिकी पेपर और 23 फरवरी को रसायन पेपर और 2 मार्च को गणित का पेपर था, जिसमें पूरी नकल इतना खराब, इतना ज्यादा हुआ है कि क्या ही बताऊं। मोबाइल तक पकड़वाया गया था, मोबाइल शीट, और अपने चहेते बच्चे लोगों को भी फुल नकल हुआ है। इसमें से हमारे पढ़ने या ना पढ़ने में क्या ही फर्क रह जाएगा, और उन लोगों को इतना नकल करवा रहे हैं जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था। चिल्ला चिल्ला कर बताते थे ये है वो है करके। पूरी इतना नकल हुआ है कि उसका विरोध करने के लिए जब मैं सामने आई तो पहले 23 तारीख को तो किसी भी पर्यवेक्षक या केंद्राध्यक्ष को फर्क तक नहीं पड़ा मेरे आवाज उठाने पर। और जब इस सवाल को मैं फिर से पुनः 2 मार्च को मैं बोली कि नकल नहीं करवाना है करके, तो मेरे को सब स्टूडेंट लोगों के सामने बीच में उनके एकदम जोर से चिल्लाए एक पर्यवेक्षक, जिनका मैं धमकाया गया, जलील किया गया। हाँ, सबके सामने बदतमीज लड़की करके मेरे को एकदम चिल्लाया गया। और इसके बाद मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाई, सबके सामने में मेरा इंसल्ट हुआ। मेरे को एकदम अजीब फील हो रहा था, मैं डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके कारण मैं मेरे आदिवासी भैया लोगों को लेकर स्कूल में गई थी। उस स्कूल बीच में मैं गई तो उसके बाद कुछ वो बोले कि माफी मांगे मेरे को, उसके बाद कुछ नहीं होगा बोल के बोले थे। फिर भी मैं 10 तारीख को मेरा अंग्रेजी का पेपर था। उस अंग्रेजी पेपर के बीच में मेरे को, जब मैं स्कूल गई तो वहां पर हमारे स्कूल के प्राचार्य जी, जो सरस्वती शिशु मंदिर से आते हैं, वो सब स्टूडेंट लोगों के सामने में स्वामी आत्मानंद स्कूल के बीच मैदान में सब स्टूडेंट लोगों के सामने में मेरे को चिल्लाया गया, वहां पर जलील किया गया था। उसके बाद मैं पूरे डिप्रेशन में आ गई थी, क्या करूं कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी मैं क्लास रूम में गई, जब बैठने वाली थी मेरे बेंच में, तो मेरा नकल प्रकरण बनाने के लिए मेरे बेंच में कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखा गया था, जिससे मैं नकल प्रकरण मेरा बन सकता था। लेकिन मैं उसको देख ली समय होते हुए, फिर उसको चेंज करने के लिए बोली तो सब टीचर लोग आ गए और देखिए तो क्या हुआ बेटा बोल के बोले, तो मैं बोली यहाँ पर मेरे टेबल में कुछ लिखा गया है। फिर उस टेबल को चेंज किया गया। कुल मिला के, और ये वीडियो जो आप सबूत बसना से इतने दूर से आए, वो कैसे बना? वो डिवाइस कैमरा से बना। जब मैं 23 तारीख को विरोध की तो इस बात से उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इतना नकल करवाए हैं कि मत पूछो। जब मोबाइल पकड़वा रहे थे, चीट फाड़ फाड़ के दे रहे थे, और सब वहाँ के जितने भी पर्यवेक्षक एवं केंद्राध्यक्ष और कुल सभी स्टाफ स्कूल के सब एक साथ मिले हुए थे, और सब लोग एक साथ नकल करवा रहे थे, जिसके कारण मैं पूरा निराश हो गई थी। कुल मिलाकर ये बहन न्याय के लिए लड़ रही है और उन्हें फंसाने का पूरा साजिश किया जा रहा है। कभी नकल प्रकरण में, कभी किसी प्रकार से इन्हें फंसाने का कोशिश हो रहा है। जो वीडियो हमें सबूत के तौर पे देना है वो कैसे बना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता कि कैसे नकल हो रहा है। तो एक सिर्फ कैमरा चलने वाला एक पेन वाला डिवाइस था जो एक पत्रकार भाई से इनको दिलाया गया था, और इन्होंने क्लासरूम का वीडियो बनाया, और ये वीडियो हमें सौंप रही है अभी, इस उम्मीद से कि कोई ना कोई इनको न्याय मिलेगा। ये कलेक्टर के पास भी गई थी। ये कलेक्टर को आप कितनी तारीख को गए थे? मैं 7 तारीख को गई थी, 7 अप्रैल। मैं मेरे बात को सुनने की कोशिश ही नहीं की। मैं बोली मेरे को न्याय चाहिए। नकल का विरोध की थी मैं, और उसका पुनः परीक्षा होना चाहिए, जहां वो केंद्राध्यक्ष ना हो ना वो पर्यवेक्षक, वहां पुनः एक बार परीक्षा होना चाहिए, सब ईमानदारी पूर्वक दें करके मैं उसकी मांग के लिए गई थी। कुल मिला के बहन का ये मांग है कि पूरी साल भर की पढ़ाई करके बहन ने परीक्षा दिया,
पर वहां पर सबको नकल कराया गया। बहन को भी ऑफर मिला कि आप भी नकल करिए, पर इन्होंने मना कर दिया। मैं पढ़ी हूं, परीक्षा का मतलब होता है कि मेरा मूल्यांकन हो, इसलिए बहन ने मना कर दिया। पर सबको फोन दिया गया, सभी को सीक्वेंस से आंसर बताया गया और नकल कराया गया। अब बहन बस ये चाहती है कि उस सेंटर का पुनः परीक्षा हो और पुनः परीक्षा होने के बाद वहां की परीक्षा को निरस्त किया जाए और वहां के जो प्राध्यापक थे, टीचर थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना बहन? जी हाँ। आप देखते हैं कि आगे शिक्षा जगत क्या कार्रवाई करता है इनके ऊपर। आखिर एक लड़की, एक आदिवासी छात्रा बसना जैसे क्षेत्र से 4 घंटे का सफर करके 3 बार बस बदलकर रायपुर पहुंची है, बस न्याय चाहती है। आज लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, बहन लड़ रही है, इसकी मैं सराहना करता हूं। कृपया करके गजेंद्र यादव जी इस चीज पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।